Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is hepatic encephalopathy. What is hepatic encephalopathy? Encephalopathy, that there is some pathology of the brain due to the liver. It's a neuropsychiatric syndrome caused by liver disease. Basically, as it progresses, पहले confusion होती है, confusion या apathy, inability to concentrate. Confusion के बाद it is followed by coma. Confusion that occurs in hepatic encephalopathy should be differentiated from delirium tremens, it is from alcohol withdrawal या फिर Wernicke's encephalopathy. There can be the differential diagnosis of hepatic encephalopathy. There can be different causes of confusion of the delirium, but उन सबको rule out हमें करना पड़ता है. So the differential diagnosis of hepatic encephalopathy is intracranial bleed है, extradural या subdural hematoma, drug alcohol intoxication that leads to thiamine deficiency that leads to Wernicke's encephalopathy, delirium tremens, alcohol withdrawal, प्राइमरी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूरोलॉजिकल विंसल डिजीज या पोस्ट इक्टल स्टेज. इक्टल मतलब है सीजर. सो द इमीडिएट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सीजर, उसके दरमियान स्टेट में जो कन्फ्यूजन या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पर्सन फील करता है या एग्जामिन कर सकता है, तो दैट आल्सो लीड्स टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रेसिपिटेट्स? ड्रग्स, अल्कोहल, इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, dehydration including diuretic and paracentesis, potassium shunting, this is the leading cause, and protein overload. Even greater protein overload, including gastrointestinal bleeding, that can cause hepatic encephalopathy. So basically ऐसी condition में the person is not in normal state. There is शुरू starting में तो जैसे बताया कि precipitating factors ही हैं, and there can be 4 grades that can lead to 4 grades में डिवाइड किया जाता है. उसकी कन्फ्यूजन, उसकी मेंटल स्टेटस को देखते हुए हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है. सो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी माइल्ड, देन इट बिकम्स एज द कंडीशन बिकम्स मोर सिवियर. देयर इज एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, confused state of mind, disoriented, drowsiness, slurring of speech, and eventually coma develops. Moreover, convulsions भी sometimes develop कर जाते हैं. ऑन एग्जामिनेशन यू कैन आस्क द पेशेंट, जिसे हम लोग एस्टेरिक्सिस कहते हैं. यू कैन आस्क द पेशेंट टू स्ट्रेच द हैंड्स एंड डॉर्सीफ्लेक्स द हैंड, डॉर्सीफ्लेक्स में एक्सटेंड द हैंड एट द रिस्ट, और जब रिस्ट पे एक्सटेंड करते हैं तो देयर इज़ फ्लैपिंग ना, तो इसे कहते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर या एस्टेरिक्सिस. Moreover, we can ask the patient to perform simple mental arithmetic task, मतलब कोई स्टार बना ले, कोई कैलकुलेशन कर ले, लेकिन नहीं, वो उससे भी नहीं हो सकेगी. Constructional apraxia, and there will be hyperreflexes of extensor plantar responses. Moreover, you can also find a sign of fetor hepaticus. What is fetor hepaticus? That is sweet musty odor. अच्छा, स्वीट मस्टी ऑर्डर अगर किसी की ब्रेथ से आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि दैट इज़ हिंटिंग टुवर्ड्स द लिवर फेलियर एंड पोटोसिस्टमिक शंटिंग. इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी. व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी इज़ ये कि लिवर पहले बहुत जब सही होता था तो liver used to metabolize the neurotoxins. Due to the disturbance of the brain functions provoked by circulating neurotoxin, it is basically कि चूँकि अब न्यूरोटॉक्सिन्स लिवर मेटाबलाइज नहीं कर पा रहा, वो सारे जा रहे हैं ब्रेन के पास और ब्रेन में डिस्टर्बेंस कॉज करें. दे आर प्रोवोकिंग सम न्यूरोसाइकेट्रिक रिस्पॉन्सेज. तो न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते थे? न्यूरोटॉक्सिन्स बेसिकली नाइट्रोजन सब्सटेंसेस से होते थे, और नाइट्रोजन जो थी वो मेटाबलाइज होती थी, अमोनिया को नहीं बनने देते थे, और मेटाबलाइज होकर एक्सक्रीट भी हो जाती थी सिस्टम से. बट चूँकि अब वो नहीं हो पा रहा तो सारा मसला हुआ पड़ा है. Moreover, जो गाबा की कंसनट्रेशन है, गाबा की कंसनट्रेशन वो भी इंक्रीज करी है, एक्टिंग एज अ मीडिएटर. मेरकैप्टेन्स एंड फैटी एसिड्स, दे ऑल एक्टिंग एज अ मीडिएटर एंड इरिटेटिंग द ब्रेन. देयर इज disruption of the function of the blood brain barrier due to the acute liver failure, and it can also leads to cerebral edema. What are the investigation? अब मैंने बताया कि hepatic encephalopathy इसमें लिवर इन्वॉल्व है और ब्रेन भी इन्वॉल्व है. ब्रेन के लिए आप ईजी करा लें, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कराएं. इट शोज़ नॉर्मल अल्फा वेव, मतलब जब बंदा अलर्ट है तो ही और शी इज़ अलर्ट, एंड इवेंचुअली देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ द डेल्टा वेव्स में ये कि पर्सन डेल्टा वेव्स डेवलप मोस्ट कॉमनली इन नॉन रेम स्लीप ना. और ABGs करवाएं. ABGs में यू विल फाइंड दैट देयर इज़ हाइपर अमोनिया कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई है, एंड इट्स लिवर. तो लिवर में इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड करवाना ही करवाना है. यू कैन फाइंड आउट इफ देयर इज एक्यूट लिवर फेलियर, सो दैट इज़ द लीडिंग कॉज, एज इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी. द cirrhosis is leading cause. Management. How do you manage the patients? First of all, provide with a supportive care.
and identify and remove precipitating factors. If the precipitating factor is alcohol, remove alcohol. If it is drugs, remove drugs. अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इंक्रीज प्रोटीन लोड भी इज अ लीडिंग कॉज ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, तो ये तो हरकत कभी नहीं करनी कि पेशेंट को प्रोटीन बंद कर दें. वाई? बिकॉज इट्स नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. और एक तो वैसे ही पेशेंट इतना डिबिलिटिंग हालत में होता है, कुछ ना कुछ खा रहा होता है, अगर वो प्रोटीन खा रहा है, वो उसकी प्रोटीन भी बंद करना, तो इट्स रियली वेरी डेवास्टेटिंग. लैक्टोलोज दें. लैक्टोलोज का क्या लेना देना हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में? हम लोग कह रहे हैं कि बेसिकली इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन या न्यूरोटॉक्सिन्स आ रहे हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, उनको ऐसे उनमें फर्मेंट कर रहे हैं, ऐसे मेटाबोलाइज कर रहे हैं, ऐसे उनमें रिएक्शंस कर रहे हैं दैट दे आर प्रोड्यूसिंग अमोनिया. तो वो अमोनिया जाके ब्रेन में मसले कॉज कर रहा है. तो अगर हम उन बैक्टीरिया को ही निकाल दें, गिविंग लैक्टोलोज इज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव इफेक्ट. इट प्रोवाइड्स ऑस्मोटिक लैक्सेटिव इफेक्ट एंड शुड बी गिवन थ्राइस अ डे. Thereby it reduces the pH of the colonic content, thereby limiting the colonic ammonia. उसकी colonic, अब बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, उनकी अमोनिया प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, एंड promotes the incorporation of nitrogen into bacteria. अगर जो लैक्टोलोज नहीं तो रिफैक्सिमिन दे दें, वो भी 3 times a day is a well tolerated non absorbed antibiotic that acts by reducing the bacterial content of the bowel and has been shown to be effective. उसके अलावा वो बताता है कि इन केस के अगर क्रॉनिक स्टेट आ चुकी है या रिफ्रैक्टरी हेपेटिक एंसेफेलोपैथी बार बार हो रहा है, तो ही और शी इज़ अ पोटेंशियल पेशेंट फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेपेटिक एंसेफेलोपैथी. जज़ाकल्लाह खैर.